ये किया करता था पर मैं अब नहीं करता हूं, या ऐसे हुआ करता था पर अब नहीं होता है। ऐसी सिचुएशंस के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, पर ऐसी सिचुएशंस के बारे में आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? उसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं यूज्ड टू और वुड। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे कि यूज्ड टू और वुड को सही तरीके से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में और इंग्लिश राइटिंग में कैसे यूज करना है। सबसे पहले समझते हैं कि इनका यूज क्या है, कहां हम इन्हें यूज करते हैं। इनका सबसे पहला यूज है, हम इन्हें यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये किया करता था पर मैं अब नहीं करता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन्हें यूज कर सकते हो। इनका सेकंड यूज है कि ऐसा हुआ करता था पर अब नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस है। पहली एक एक्शन है, सेकंड एक स्थिति है कि ऐसी स्थिति हुआ करती थी पर अब नहीं होती है। तो पास्ट स्टेट्स के लिए भी हम इन्हें यूज करते हैं। हम इन्हें तब भी यूज करते हैं जब हमें पास्ट की कोई एक्शन या स्टेट का प्रेजेंट में कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो। जैसे कि हमने देखा कि ये हुआ करता था या मैं किया करता था पर अब नहीं करता हूं। क्या है ये? कॉन्ट्रास्ट है। तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम यूज्ड टू और वुड इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं। मैं आपको कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल से कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रामर, वो ग्रामर जो आप तुरंत अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर के रूल्स याद रखना ना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम यूज्ड टू और वुड को सही तरीके से कॉन्वर्सेशंस में कैसे यूज करना है या राइटिंग में कैसे यूज करना है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम यूज्ड टू को कैसे यूज करेंगे। यहां पर एक सेंटेंस है, वी यूज्ड टू वॉच टीवी एवरी डे बट नाउ वी प्रेफर नेटफ्लिक्स। अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो ये क्या बता रहा है? ये आपकी एक पास्ट की हैबिट बता रहा है कि आप पहले क्या किया करते थे। पहले आप टीवी रोज देखा करते थे, पर आज आप टीवी नहीं देखते हो। मतलब प्रेजेंट में आप टीवी नहीं देखते हो, आप क्या देखते हो? नेटफ्लिक्स देखते हो। क्योंकि नेटफ्लिक्स देखना काफी एंटरटेनिंग है, काफी सारी सीरीज है, काफी मूवीज है जो टीवी पे आपको देखने नहीं मिलती है, तो टीवी आप नहीं देखते हो। तो यहां पे क्या बता रहा है? ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट नाउ आई हैव अ कार। अगेन इट्स अ हैबिट। पहले मैं ट्रेन से ट्रैवल किया करता था, पर क्या मैं अब करता हूं? मैं नहीं करता हूं। मैं अभी गाड़ी चलाता हूं। आई ट्रैवल बाय कार। तो अगेन इट इज शोइंग अ हैबिट, मेरी एक हैबिट बता रहा है। एंड अगेन इट इज शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ पास्ट हैबिट टू अ प्रेजेंट हैबिट, राइट? चलिए कुछ और सेंटेंसेस है। वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर वी मूव्ड टू मुंबई। वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर वी मूव टू मुंबई। पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, मुंबई आने से पहले। क्या ये मेरी पास्ट की हैबिट बता रहा है? दोस्तों इस सेंटेंस में ये पास्ट की हैबिट नहीं बता रहा है, पर पास्ट की एक स्थिति बता रहा है, एक पास्ट स्टेट बता रहा है, राइट? क्योंकि रहना कोई आदत नहीं है, वो एक स्थिति है। क्योंकि मैं वहां रहा करता था पर अब नहीं रहता हूं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। आई यूज्ड टू ओन अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार। पहले मेरे पास बाइक हुआ करती थी गाड़ी खरीदने से पहले। दोस्तों इस सेंटेंस में भी एक स्टेट दिखा रहा है। और कौन सी स्टेट दिखा रहा है? मेरी ओनरशिप। इट इज शोइंग अ स्टेट ऑफ माई ओनरशिप। आई यूज्ड टू ओन अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार। तो देखिए हमने दोनों चीजें देखी। हमने एक पास्ट हैबिट में कैसे यूज करना है और एक पास्ट स्टेट बताने के लिए कैसे यूज करना है यूज्ड टू को, ये हमने देखा। अब ये सेंटेंस देखिए, डिड यू यूज टू राइड अ बाइक व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? इसका जवाब हो सकता है आई डिडंट यूज टू राइड अ बाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। कोई पूछ रहा है कि जब तुम स्टूडेंट थे क्या तुम बाइक चलाया करते थे? जवाब है कि नहीं, मैं नहीं चलाया करता था या मेरे पास नहीं हुआ करती थी बाइक, राइट? पर क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही है? डिड यू यूज टू राइड अ बाइक? आई डिडंट यूज टू। दोस्तों ये दोनों सेंटेंसेस ना गलत है। देखिए सबसे पहला अगर आप सेंटेंस देखो तो ये एक सवाल है, और सेकंड सेंटेंस क्या है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर आप देखो यहां पे डिडंट है जो है डिड नॉट, राइट? जब भी आपको यूज टू यूज करना है क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंस में
आप उसमें से भी हटा देंगे, आप सिर्फ कहेंगे यूज टू, यूज्ड टू नहीं कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये रूल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती सबसे ज्यादा होती है कि क्वेश्चंस में और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी हम यूज टू बोल देते हैं, जो गलत है। राइट, वंस अगेन, जब भी क्वेश्चन हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो जिसमें नॉट लगा हो, आप ही हटा देंगे यूज टू में से और सिर्फ कहेंगे यूज टू। डिड यू यूज टू राइड अ बाइक व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? जवाब होगा आई डिडंट यूज टू राइड अ बाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहां पर अभी दो सेंटेंसेस है और आपको मुझे बताना है इन दोनों सेंटेंसेस में हैबिट कौन सी है और स्टेट कौन सा है, और आपको मुझे ये कमेंट में लिख के बताना है। आई यूज्ड टू कुक ऑन माई ओन बट नाउ आई हैव अ कुक। मैं पहले खाना खुद बनाया करता था, पर अब मेरे पास कुक है या मेड है। राइट, वी डिडंट यूज टू थिंक मुंबई इज सो क्राउडेड एंड एक्सपेंसिव अंटिल वी मूव्ड हियर। मुझे लगता था कि मुंबई इतना महंगा नहीं होगा, जब तक हम मुंबई नहीं पहुंचे या रहने नहीं लगे तब तक मुझे लगता था कि मुंबई सस्ता है। दो और सेंटेंसेस है आपके लिए। आई यूज टू ईट मीट बट नाउ आई एम अ वेजिटेरियन। मैं पहले फिश या चिकन खाया करता था, पर अब मैं क्या हूं? अब मैं एक वेजिटेरियन हूं। तो क्या है? मेरी एक आदत थी खाने की जो मैंने छोड़ दी। आई डिडंट यूज टू सैनिटाइज माई हैंड्स रेगुलरली अंटिल द पैंडेमिक। पैंडेमिक पे पहले मैं हाथों को इतना सैनिटाइज नहीं किया करता था, पर कोविड-19 की वजह से अब लगातार करता हूं, और आपको ये भी करना जरूरी है ताकि आप भी सेफ रहो। तो आई होप आपको यूज टू को कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में, कॉन्वर्सेशन में, ये समझ में आ गया है। जब मैं छोटा था मैं बहुत सारे आउटडोर गेम्स खेला करता था, अब इनफैक्ट टाइम नहीं मिलता है। वी वर प्लेइंग लॉट्स ऑफ आउटडोर गेम्स व्हेन वी वर यंगर। क्या ये सेंटेंस सही है? वी वर प्लेइंग लॉट्स ऑफ आउटडोर गेम्स व्हेन वी वर यंगर। ये सेंटेंस गलत है, और गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि सही सेंटेंस क्या होगा। वी यूज्ड टू प्ले लॉट्स ऑफ आउटडोर गेम्स व्हेन वी वर यंगर, ये सही सेंटेंस होगा। जब भी आपको एक पास्ट की हैबिट बतानी है, तभी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस यूज नहीं कर सकते हो। ये एक सेकंड गलती जो अक्सर होती है। वी वर प्लेइंग, ये क्या है? ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब भी पास्ट की किसी हैबिट के बारे में हम बात करते हैं ना, तो कभी भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करोगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए अभी पास्ट की हैबिट को बताने का एक और तरीका समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए। When I was younger, we used to go to Goa once a year. मैंने यहां पर यूज किया है used to, पर इसी सेंटेंस को मैं कह सकता हूं When I was younger, we would go to Goa once a year. जब मैं छोटा था या यंग था, तब हम गोवा साल में एक बार जाया करते थे, क्योंकि गोवा मेरा नेटिव प्लेस है। तो यहां पे हमने क्या किया है? हमने यूज टू की जगह वुड यूज किया है। तो आप यूज टू को वुड से रिप्लेस कर सकते हो, पर आप उन्हीं सेंटेंसेस में कर सकते हो जो पास्ट की हैबिट बताते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जब पास्ट की हैबिट बतानी हो तब आप यूज करोगे, और इन सेंटेंसेस में हमेशा एक टाइम रेफरेंस होता है। अगर आप इस सेंटेंस में देखो तो वंस अ ईयर, ये एक टाइम बता रहा है, एक टाइम रेफरेंस बता रहा है। तो जब भी आपको वुड यूज करना है तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप सिर्फ पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज करोगे, आप स्टेट के लिए यूज नहीं करोगे, स्थिति बताने के लिए यूज नहीं करोगे। और सेकंड, ऐसे सेंटेंसेस में टाइम वर्ड होना चाहिए या टाइम एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देखिए, वी वुड लिव इन दिल्ली बिफोर वी मूव्ड टू मुंबई। क्या ये सेंटेंस सही है? हमने ये सेंटेंस पहले भी देखा था जहां पर हमने वुड की जगह यूज टू यूज किया था, पर क्या ये सेंटेंस सही होगा? वी वुड लिव इन दिल्ली बिफोर वी मूव टू मुंबई। दोस्तों ये गलत होगा। हम यहां पर यूज टू को वुड से चेंज नहीं कर सकते, यहां पर यूज टू ही आएगा। वी यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर वी मूव्ड टू मुंबई, क्योंकि ये एक स्थिति है, स्टेट है। तो स्टेट जब आपको बताना कि ऐसा हुआ करता था, तब आप वुड नहीं लगाओगे, यूज टू ही यूज करोगे। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस है, आई वुड ओन अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार। क्या ये सेंटेंस सही है? ये भी गलत है। सही होगा, आई यूज टू ओन अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बिफोर द पैंडेमिक वी वुड गो टू द मॉल एवरी सैटरडे। सैटरडे यहां पर एक टाइम रेफरेंस एक्सप्रेशन है या वर्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप वुड यूज करोगे, क्योंकि अगर आप सैटरडे नहीं कहोगे या एवरी सैटरडे नहीं कहोगे तो सेंटेंस कोई सेंस नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिफोर द पैंडेमिक वी वुड गो टू द मॉल, बिफोर द पैंडेमिक वी वुड गो टू द मॉल, इस सेंटेंस कोई सेंस नहीं करता है। पर जब आप एवरी सैटरडे लगाते हो उसके आगे, तो ऑटोमेटिकली ये बताता है कि हर सैटरडे हम मॉल जाया करते थे पैंडेमिक के पहले। अभी तो मॉल फिलहाल बंद है, राइट? तो टाइम रेफरेंस वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन कॉलेज आई वुड स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन कॉलेज आई वुड स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल। जब मैं कॉलेज में था मैं बहुत ही कम पैसे खर्च किया करता था। यहां पर आप देखिए व्हेन हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें टाइम के बारे में बताना हो, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। अगेन इट्स अ टाइम रेफरेंस। तो दोस्तों अब बारी है आपकी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस लेसन से कितना सीखा है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेंगे 5 सवाल और नीचे कुछ वर्ड्स है जिन्हें आपको इन ब्लैंक्स में डालना है। आप 30 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। अब इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जवाब सही होंगे। चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, राम used to play cricket but now he likes football। क्या है? हैबिट है, used to। There didn't used to be any factories here, there were beautiful trees। didn't use आएगा, used नहीं आएगा। I used to live in Goa but I moved to London 10 years ago। I used to। Next है, when I worked या used to, आप दोनों यूज कर सकते हो। To get up at 5 AM, now I relax in the morning। ठीक है, आप used to या would दोनों यूज कर सकते हो। Did you used to ride a bike when you were a child? Used to, क्योंकि एक क्वेश्चन है, ईडी हम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जवाब सही थे। यूज्ड टू और वुड को सही तरीके से कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है यह आपने आज सीख लिया है। इसे ही कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नया लेसन लेकर। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।